मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे बुक के इनॉग्रेशन पर जहाँ पर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सभी सेक्टरों में काम किया हुआ है और उनके कई पहले भी बुक आ चुकी है जिसकी चर्चा लोगों में है। और इस वक्त जो है इनॉग्रेशन किया गया है द फादर ऑफ गॉड जो बुक है उसके बारे में। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि ये इस बुक में क्या खासियत है और इसका बेस क्या माना जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहा 22 साल 23 साल टेलीकॉम में रहा और नोकिया, रिलायंस, एरिक्सन जैसी कंपनियों में मैंने कार्य किया है। तो मैं फंडामेंटली टेक्निकल आदमी हूँ और यही मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। सर, ये टेक्निकल से फिर ये लेखनीय में कैसे आए और किस तरह से आपको इसमें रुझान हुआ? सर, टेक्नोलॉजी की बुक्स तो मैंने बहुत लिखी हैं। ये अचानक कोविड में मैं फंस गया था, तो अब कुछ कर नहीं सकता था, अकेला था, तो किसी ने सुझाव दिया कि आप लिखें। तो पता नहीं सर, वो कुछ माहौल ऐसा था तो लिखना शुरू किया, तो लिखते ही चले गए सर। 30 दिन में मैंने जस्ट कंप्लीटेड दिस बुक सर। जी, फादर ऑफ गॉड जो है कहीं ना कहीं रिलीजियस से है, ये इसमें क्या है थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? सर, इसमें क्या है कि भारत के संतों की गरिमा के बारे में बताया गया, किस तरह से भारत के संत बाहर की आती हुई जो भारत विदेशों से जो भारत में पैसा आता है कन्वर्शंस के लिए या पॉलिटिक्स के लिए या फिर और भी तरीक़ों से, उस तरह से किस तरह से वो भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो साधु संत उनको भारत को जोड़ते हैं, उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, जिससे कि भारतीय संस्कृति का नाश हो, लोग अपनी ही संस्कृति पर विश्वास ना करें और वो अपने धर्मों का प्रचार कर सकें। जबकि वो धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, वो यीशु या मोहम्मद साहब या अल्लाह साहब का प्रचार नहीं, वो सिर्फ अपनी पावर बढ़ा रहे हैं। तो मैंने वो चीज़ थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि जिसको सच में भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से प्यार होगा, वो इस चक्कर में कभी पड़ता ही नहीं है कि मैं कितनों को बढ़ा रहा हूँ, कितने फॉलोअर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। वो उस चक्कर में जो असली के होती है वो तो अपने अंदर ही गोता मार के आनंद में रहते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि ये जो आपने बुक लिखी फादर ऑफ गॉड, ये लॉकडाउन के दौरान, और देखा गया लॉकडाउन में जितने भी रिलीजियस लोग थे बहुत कम ही इस लोगों की भलाई के लिए आए, जबकि गवर्नमेंट पे ही सब कुछ दारोमदार रहा। तो उसके बारे में उसको भी माना जाए कि वो भी इसमें इस बुक में देखने को मिलेगा? नहीं, वो चीज़ इस बुक में नहीं है, क्योंकि ये चीज़ देखिए, विश्व में हर जगह लॉकडाउन था और हर जगह सरकार ने कह रखा था कि आप बंद करके रखें अपने मंदिर, अपने आश्रम। लेकिन फिर भी भारत के संतों ने और मंदिरों ने और मस्जिदों ने और गुरुद्वारों ने बहुत तरीक़ों से अन्न भिजवाया, जल भिजवाया। मैंने तो घर पर फ़ोन किया कि भाई वहाँ भंडारा कहीं ना कहीं चल रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो मैंने पुलिस स्टेशन में पुलिस ने इतना बढ़िया काम किया था उस समय कि लोगों के घरों से अन्न ले जाकर भंडारों में और गरीबों में बांटा। तो कार्य तो चलता, भले ही ताले आश्रमों में लगे हुए थे, मंदिरों में लगे हुए थे, पर कार्य तो चलता रहा। सर, अगर हमारे दर्शक आपकी ये बुक मंगवाना चाहें तो कहाँ से मंगवाएं, कैसे आपको संपर्क करें? सर, ये अमेज़न पे उपलब्ध है, तो वहाँ सर ऑर्डर किया जा सकता है। एंड ब्लूम्सबरी पब्लिशर्स हैं, दे कैन ऑल्सो सप्लाई द बुक्स। तो जैसे हमारे व्यूअर भी इसको पढ़ चुके हैं, कई लोग यहाँ पर भी मुझे मिले, इस बुक के बाद में कोई नई सोच है, कोई नई बुक आ रही है, अभी लॉन्च हो रही है? सर, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ब्लैंक हूँ। अभी मैं ब्लॉकचेन पे पढ़ाई, आई एम इंक्रीजिंग माई नॉलेज ऑन ब्लॉकचेन। तो अगली बुक हो सकता है तो ब्लॉकचेन पे आए, बैक इन टेक्निकल। फिर कभी मौका लगेगा तो व्हाई नॉट। अगर इस बुक का अच्छा रहेगा तो यस, पार्ट 2 ऑफ फादर गॉड विल बी देयर। फादर ऑफ गॉड के इनॉग्रेशन पर हमारे साथ कुछ व्यूवर भी मौजूद हैं, रीडर भी मौजूद हैं जिन्होंने इस बुक को पढ़ा है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि उनको ये बुक कैसी लगी। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आपके हाथ में जो बुक है फादर ऑफ गॉड किस तरह से लगी, आपने पढ़ा होगा? देखिए, अभी तो मैं इस बुक को आज बैठूंगा और 2-3 दिन के अंदर कोशिश करके पूरी पढ़ूंगा। लेकिन मैंने जो बुक के बारे में जो देखा है वो ये है कि इसमें कोशिश करी गई है भारतीय संस्कृति को मतलब एक पहचान देने की, और किस तरीके से संस्कृति के ह्रास के लिए, संस्कृति को मतलब डिफेम करने के लिए कुछ गलत ताकतें सामने आती हैं और वो किस तरीके से भारतीयता जो है उन ताकतों को हरा पाती है, वो इस किताब का एक संक्षेप में। जैसा लग रहा है कि इसके नाम से ही फादर ऑफ गॉड, तो क्या पता इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें, क्या राजनीति से भी प्रेरित कोई ऐसी बात होगी?
ऐसा लगता तो है कि राजनीति, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि जो जीवन में मतलब आपके जन्म से लेके और मरण तक समाज के जिस भी हम उसमें जाते हैं फील्ड में, तो वहाँ राजनीति का हस्तक्षेप तो रहता ही है। और एक इतनी बड़ी चीज़ है कि भारतीयता पे, हमारी संस्कृति पे बात आती है तो जाहिर सी बात है कि बाहरी ताकतों की राजनीति भी होगी। और जो हमारे राजनीतिक जो आज माहौल है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम जिसे हम युग मानते हैं कि देश जो हमारी सनातन संस्कृति लुप्त हो रही थी, कोशिश की जा रही थी, उसको फिर से सामने ला रहे हैं मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी जैसे लोग। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और उस माहौल के साथ सब लोग जुड़ें और अपने देश को और सभ्यता को बचाने के लिए राष्ट्र और राम, ये दो ही चीज़ हैं जो इसमें कि हिंदुस्तान का प्राण बसता है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा है और मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। आज बुक के लिए पापा मुझे लेके आए, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के। यहाँ जब सुन रही थी हमारे कल्चर के बारे में, कितने लोगों ने अटैक किया, जब भी हमारी संस्कृति जो है वो आज तक ख़राब नहीं हुई और ख़त्म नहीं हुई, सबसे बड़ी बात है। हाँ, कुछ बदलाव आ गया था बीच में जो अब ठीक दोबारा करे जा रही है, जैसे हमारे धर्म को लेके, हमारे कल्चर को लेके, हमारी संस्कृति को लेके बहुत सारे चीज़ें नई बन रही है जो हमारे कल्चर में थी पहले, जो ख़त्म होती जा रही थी, वो दोबारा आई हैं। और इस बुक में मैंने जो ऐसा सुना है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमारे कल्चर को बता रहे हैं कि कौन कौन ने किसने अटैक किया, वो बता रहे थे कि हमारे कल्चर को किसने ख़त्म करने की कोशिश की, वो सारा इसमें आया है। तो टोटल अगर माना जाए क्या हिंदुज़म को लेकर हुआ है, हिंदुओं को लेकर हुआ है, या सभी धर्मों को उसमें समेटा गया होगा? भगवान तो एक किसी धर्म का होता ही नहीं, सारे धर्मों में होते हैं। अल्लाह हो गया, ये भगवान हो गए, राम हो गए हमारे। और ऐसा कुछ नहीं होता कि एक ही धर्म है, सारे धर्म एक जैसे ही होते हैं। कहते हैं ना सबका मालिक एक, तो क्या इसी में ही है। और इसमें लिखा हुआ है फादर ऑफ गॉड, तो गॉड तो ऐसे तो क्रिश्चियंस के होते हैं, हमारे तो भगवान होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें सारे धर्म को लेके चला है। और एक धर्म तो धर्म होता है, उसे तो हम लोगों ने बंटवाया हुआ है, इसी में नहीं है। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स भी थे, कुछ और भी लोग थे जिनका कहना है कि इस बुक को लेकर काफ़ी उनमें उत्साह है, पढ़ेंगे और आने वाली जो बुकें हैं उनको भी पढ़ेंगे। ऐसे में द फादर ऑफ जो है गॉड, जो नाम से ही पता चल रहा है कि एक धर्म को लेकर इसमें कई सारे जो है कुरीतियों को और कई कमियों को भी इसमें दर्शाया गया है कि इस तरह से ना हो और धर्म को एक धर्म की तरह देखा जाए, जिससे कि जो है मानवता को एक सूत्र में बांधा जा सके। दिल्ली से ओपी शुक्ला, सच दर्शन टीवी।